इंस्टीट्यूट। तो भाई कैसे हो? आई हो अच्छे हो। पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। सो मेरे भाइयों, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले वो आपका है मिशन 2026 फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यानी कि हमने 2026 में यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए 2025 में। ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें 2025 में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कि जिससे हम 2026 में यूपीएससी को क्लियर कर सकें। ठीक है। तो आज हम इसी को वीडियो लेके हम बात करते हैं कॉलेज वाले बच्चों के लिए जो कॉलेज के भी सेकंड ईयर में है। हम किन की बात करने वाले हैं? जो कॉलेज के भी सेकंड ईयर में है। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जो कॉलेज होता है 3 से 4 साल का होता है, लेकिन जो सबसे मतलब बेसिक होता है 3 साल का होता है। ठीक है, होता है ना। तो देखो अपना 3 साल का कॉलेज होता है। कितने का? 3 साल का। अब देखो भैया, मैं आप कॉलेज की सेकंड ईयर में हो, 3 साल का कॉलेज है, यानी कि अभी भी आपके पास 1 साल है जिसमें आप कॉलेज की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे? इसमें कोई खबर नहीं, बहुत इजी है। अब जैसे कि देखिए, हम कॉलेज के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है। अगर आप कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो और ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। मान लीजिए कि आप बीए वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपके लिए इजी होगा कि भाई देखो, मान लो कि मेरा हिस्ट्री का पेपर है, इकोनॉमी का पेपर है, इसका पेपर है, तो मैं यूपीएससी का भी साथ में क्लियर कर लूंगा, है ना। इजी है ना। तो हम पहले देखते हैं कॉलेज के बारे में। देखिए, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 1 साल आप पे बचा। अब इस 1 साल में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट है, जो हमारे 4 बेसिक सब्जेक्ट है, 4 बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से बताइए? हिंदी बताइए। पहला आपका आ गया हिस्ट्री। ठीक है। दूसरा आपका आ गया पॉलिटी। तीसरा आपका आ गया ज्योग्राफी। और चौथा कौन सा भाई बताओ? चौथा है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट एकदम बेसिक सब्जेक्ट है जो यूपीएससी में होते हैं। अब हमें क्या करना है? क्या नाम है? 12 महीने। अब देखिए, शुरू के यानी कि जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक हमें क्या करना है? इन चारों सब्जेक्ट की, जो ये अपने चारों अपने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन चारों सब्जेक्ट की हमें एनसीईआरटी को पूरा क्लियर करना है। किसे करना है? एनसीईआरटी को। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी क्यों? तो मेरे भाइयों देखो, आप कहीं भी जाओ तो सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए किसी चीज का। तो एनसीईआरटी हमारा बेस ही क्लियर करती है। ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे कि सर देखिए, मैं एनसीईआरटी चलो मैं प्रिपरेशन हूँ, बट मैं कॉलेज की कैसे करूंगा? भाई कोई इसमें वो नहीं है ज्यादा। अब देखिए, मान लीजिए कॉलेज में आपका हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिक्स भी आप पे, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट है, या इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट है तो भी आप कर सकते हो। पूछो कैसे? मान लो मेरे पे हिस्ट्री है, मेरे क्या नाम है कॉलेज में भी है, और मान लो मैंने यूपीएससी में अपना ऑप्शन भी हिस्ट्री ले रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना जीएस 1 है, जो अपना जीएस 1 है यानी कि जनरल स्टडीज 1 मेंस में, उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें हिस्ट्री क्लियर हो गया। ठीक है। और अगर मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री ली तो मेरे लिए और भी अच्छा है ना। क्योंकि देखो मैं कॉलेज में तो हिस्ट्री पढ़ ही रहा हूँ, साथ में मैं अपने ऑप्शनल के लिए भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इससे मेरे लिए और ज्यादा इजी होगा पढ़ना। ठीक है। तो ये सबसे इजी पॉइंट है कि भाई हम कॉलेज के साथ कैसे एक समय प्रिपरेशन करें। तो वैसे मैंने आपको 4 महीने तो बता दिए कि हमें क्या नाम है 4 महीने में अब जनवरी से अप्रैल तक एनसीईआरटी पूरी क्लियर करनी है। आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी इन 4 सब्जेक्ट की। कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट है, इनकी हमें वो करनी है, एनसीईआरटी पूरी क्लियर करनी है। अब आप जब एनसीईआरटी क्लियर कर लोगे, एक सेकंड गाइस, ओके। ओके। अब देखो आपने एनसीईआरटी क्लियर कर लिया। ठीक है। अब हम पे बच्चे कितने महीने? 12 माइनस 4, 8 महीने। ठीक है। 8 मंथ्स बच्चे। कितने बच्चे अब हम पे? 8 मंथ्स बच्चे। अब देखो सबको पता है कि भैया यूपीएससी अपना जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के महीने में निकालता है। ठीक है। और जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो मई जून के समय होता है, और जो अपना क्या नाम है मेंस का एग्जाम होता है वो सितंबर वगैरह में होता है। ठीक है। ये सबको पता होगा। ठीक है। देखिए, हमने 4 महीने और टोटल क्या नाम है एनसीईआरटी क्लियर करी। अब बच्चे हम पे ये 8 महीने। इन 8 महीनों में हम क्या करेंगे? 4 महीने के बाद आप 4 महीने दे दो आप क्या नाम है एडवांस बुक पे।
एडवांस बुक आप ले लो, एम लक्ष्मीकांत ले लो, और भी स्पेक्ट्रम वगैरह ले लो, और मतलब इकोनॉमिक्स के जो एडवांस बुक्स है ना, जो मतलब प्रीफेर ज़्यादा होते हैं, जो टॉपर्स ज़्यादा प्रीफेर करते हैं, वही वाली आप एडवांस बुक्स 4 उठा लो। 4 बुक्स पता है कौन कौन सी? हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। आपने 4 बुक्स एडवांस वाली कर ली 4 महीने में। इसे हमें कब करना है? इसे हमें करना है अगस्त तक। अप्रैल से लेके अगस्त तक हमें 4 एडवांस बुक पढ़नी है यूपीएससी के लिए, ठीक है। ये हमने 4 बुक पढ़ ली। अब हम पे कितने बचे? 4 महीने और बचे। 4 महीने और बचे ना। अब इन 4 महीनों में हमें क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। इनमें से कम 2 महीने करंट अफेयर्स, इसे करंट अफेयर्स। अब आप बोलोगे सर ये करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ पाऊंगा, मतलब क्या नाम है, शुरू के 4 महीने मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर एडवांस पढ़ा, फिर मैं मतलब 2 महीने में कैसे मैं पुराने करंट अफेयर्स पढ़ पाऊंगा? तो इसके लिए आपको मैं प्रेफर करना चाहूँगा मंथली मैगजीन जो आती है, ठीक है, आप उसे पढ़िए, हर महीने पढ़िए, ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 2 महीने पढ़िए, जब तक आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर नहीं होते, यानी या फिर जब तक आपका प्रीलिम्स और मेंस की डेट नहीं आती, तब तक आप क्या नाम है करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आप करंट अफेयर्स से ही होता है, ठीक है। ओके, अब बच्चे हम पे कितने भाई? 2 महीने बचे भाई। इन 2 महीनों में हमें क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर एक टॉपर आपको बताया, आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग विथ PYQ, ठीक है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, यूपीएससी के क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर्स, हाँ, तो फिर हमें थोड़ा पता लगेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। तो भाई देखो, मैं आपको और एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप मानो तो भाई सबसे पहले आप 2 महीने या 1 महीने, ठीक है, आप सबसे पहले 1 महीने प्रीवियस ईयर्स यानी कि यूपीएससी के जो PYQ है ना, उनके क्वेश्चन उठा के देखिए। उनके क्वेश्चन देखने से आपको ये होगा कि आपको पता लगे कि भाई यूपीएससी अपना क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। जब भाई मैं भी मतलब मैं 1-2 बच्चों को पढ़ा रहा था यूपीएससी के अपने, तो उनको भी मैंने यही वो करा था सजेशन कि भाई देखो पहले ये करो, और उन बंदों का हुआ भी था क्लियर, ठीक है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू में थोड़ा रह गए थे, कोई ना, उनका अगली बार इंटरव्यू भी क्लियर हम करवा देंगे, ठीक है। तो भैया मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग में फोकस करो। आंसर राइटिंग विद PYQ अपना वो क्या है, PYQ से हमें ये पता लगता है कि अगर यूपीएससी पूछना क्या चाहता है, उसका पूछने का मोटिव कैसा है, वो कैसे पूछता है, ठीक है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि सामने वाला बंदा हमसे क्या बोलना चाहता है, तो हम आराम से उसका आंसर दे देंगे ना। तो सेम ऐसे ही यूपीएससी में, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, देखो कि भाई यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से पूछता है, और सेम भाई अपनी बुक में पढ़ लो। बुक में पढ़ने का तरीका क्या है भाई? अब देखो, आपने मान लो कि कोई क्वेश्चन है यूपीएससी, कोई भी PYQ कोई भी हमने क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह। अब वो उसका हमें क्वेश्चन मिल रहा कि ये ऐसे ऐसे ही पूछता है यूपीएससी, बट हमने वही सेम चीज कहाँ देखी? अपनी बुक में देखी ना, वही सेम चीज हमने अपनी बुक में देखी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी का पूछने का तरीका कौन सा है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, कभी जो पीछे या फिर कभी बीच में भी देखना, तो एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी हमने प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है, और सेम वही डिट्टो छाप के पूछता है। 19-20 का अंतर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप अब ये क्या नाम है 12 महीने की थोड़ी प्रिपरेशन है जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 महीने में देना है बेसिक को, हिस्ट्री पॉलिटी बेसिक मतलब यानी कि अपनी वो वाली बुक एनसीईआरटी, ठीक है। भैया बेस तो एनसीईआरटी से क्लियर होगा ना। फिर आपको 4 महीने देने हैं, सॉरी हाँ, फिर आपको 4 महीने देने हैं एडवांस बुक पे, अप्रैल से लेके अगस्त तक, ठीक है। फिर आपको 2 महीने देने हैं किसमें? करंट अफेयर्स में। आपको फिर 2 महीने देने हैं आंसर राइटिंग विद PYQ, क्योंकि भाई देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पता होना चाहिए भाई कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए, ये तो अभी कॉलेज वालों के लिए था। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से जल्दी से कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो जो बाकी की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, लाइक जैसे कि आपका 12th क्लास के बच्चों के, भाई 10th क्लास के बच्चों के, कि सर मुझे ना क्या नाम है 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप थोड़ा बताइए कैसे करिए, ठीक है। तो मैं दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरा चार्ट है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप यूपीएससी के साथ कॉलेज के एग्जाम्स की कैसे तैयारी करें, ठीक है।
तो हम बताता हूँ। सो देखिए 8 टोटल 12 मंथ होते हैं। 4 महीने हमने बेसिक को दे दिए, 4 महीने एडवांस को दे दिए और 2 महीने आपको करंट अफेयर, बाकी 2 महीने के आपके PYQ विथ आंसर राइटिंग, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कॉलेज के एग्जाम को या फिर कॉलेज के जो पेपर क्वेश्चन वगैरह जो भी होते हैं असाइनमेंट वगैरह, उनको साथ लेकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब वो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि भाई मैं कॉलेज के साथ कैसे एग्जाम की वो करूँ। दिक्कत मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरी लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर ये बताऊँ कि यूपीएससी का क्या फंडामेंटल, मतलब क्या फंडा है, यूपीएससी कैसे कैसे अपना क्वेश्चन देती है क्या, और कैसे उसका एग्जाम पैटर्न वगैरह होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।